द फ्यूचर इज आवर्स कहते हैं ये बच्चे, बट कल क्या होगा किसे पता? क्या पता कल हो ना हो। कल क्या होगा वो तो नहीं पता, बट आज खाने में क्या मिलेगा? लेट्स फाइंड आउट। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। संस्कृत में आज हम सीखेंगे भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को संस्कृत में कहते हैं लृट लकारः। सो लेट्स फाइंड आउट कि लृट लकार में जाने से पहले आज हमें ब्रेकफास्ट में क्या मिलने वाला है। Each and every woman in this society faces the common question कि आज खाने में क्या बनाऊं? इसे भी सेम क्वेश्चन था। इसने देखा एक ब्रेड का पैकेट और सोचा कि क्यों ना आज ब्रेकफास्ट में एक बुफे लगाया जाए बेस्ड ऑन ब्रेड आइटम्स। तो ये न्यूली मैरिड वाइफ आज खाने में क्या बना रही है? लेट्स फाइंड आउट। उस महिला को भोजन बनाने दीजिए, तब तक के लिए हम देखते हैं इज द फ्यूचर सो प्रेडिक्टेबल? लेट्स सी। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, हम सीख रहे हैं उसका लृट लकार यानी कि भविष्य काल, प्रेजेंट का फ्यूचर टेंस। जैसे हमने पठति सीखा है जो लट लकार में है, उसमें एक छोटा सा ये ईश्वर डालकर बन जाता है पठिष्यति। लट लकार में है अहम पठामि। आज के लिए तो मैंने पढ़ लिया, कल भी मैं यही पढ़ूंगी, तो मैं कहूंगी श्वः अहम पठिष्यामि। तो इस प्रकार से आपने देखा जो हमें वर्तमान काल आता हो तो भविष्य काल कितना सिंपल हो गया। जस्ट एड अ लिटिल बिट फ्लेवर ऑफ ईश्य। जैसे पठति वैसे पठिष्यति, नो चेंजेस एट ऑल। करोति करिष्यति, तो जो रूट है उसमें ईश्य डाला और जो एंडिंग से वो डाली और बन गया हमारा भविष्य काल। तो लेट्स सी व्हाट शी इज कुकिंग नाउ। लृट लकार इतना सिंपल होते हुए भी कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है? डोंट वरी, आज आपको ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल लगने वाला है और ये वीडियो देखने के बाद मे बी यू आर गोइंग टू ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट सम पैकेट ऑफ ब्रेड। There are 3 varieties in buffet prepared by this woman. One is bread butter, second is jam butter, and third is chutney butter. Wow, what a creativity! This woman has created 3 different items in the name of breakfast buffet. Wife rocks and husband is shocked. ये हम breakfast buffet की बात क्यों कर रहे हैं? Let's talk about the भविष्य काल। भविष्य काल के जितने भी वर्ड फॉर्मेशन है उसमें उन शब्दों में हमें ये 3 टाइप्स के फॉर्मेशन मिलते हैं। One which is having ईश्य at the center, दूसरी शब्द जिसमें क्ष्य सेंटर में होता है और तीसरा शब्द जिसमें स्य होता है। अब आप बताइए, अगर हम आपको इनवाइट करते इस ब्रेकफास्ट बुफे में हैविंग दीज 3 आइटम्स, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? ब्रेड बटर, जैम बटर और चटनी बटर। Just because bread butter is having a very neutral and a salty taste, it is a popular choice among everyone. So mostly सब people choose करते हैं bread butter खाना। कुछ जिनकी टेस्ट बड्स में स्वीट पसंद हो वो इतना अतिशय शर्करा युक्त यानी कि वेरी स्वीट जैम बटर पसंद करते हैं, और कुछ होते हैं जिनको स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। एक इंडियन स्पाइस जो ग्रीन चटनी में है, तो वो ग्रीन चटनी वाली ये ब्रेड खाना पसंद करते हैं। सो न्यूट्रल टेस्ट पॉपुलर चॉइस, स्वीट टेस्ट लाइक बाय सम, स्पाइसी टेस्ट अगेन लाइक बाय सम। इसी प्रकार से हमें इस भविष्य काल के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा ईश्य वाले फॉर्मेशन दिखाई देते हैं और गिने चुने कुछ क्रिया ऐसी होती है जो क्ष्य और स्य वाले दिखाई देते हैं। आज हम इस टॉपिक को इसी 3 भाग में डिवाइड करके 1 बाय 1 सीखेंगे, जिससे ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वैरायटी दैट इज ब्रेड बटर यानी कि ईश्य। अब से जो हम यहाँ पे सूची पढ़ेंगे, लेट अस डू वन थिंग। यहाँ पे जो लट लकार की सूची है वो पढ़ते वक्त हम एक्शन करेंगे इस प्रकार से। वर्तमान काल की एक्शन है इस प्रकार से। जब हम भविष्य काल की सूची पढ़ेंगे तब हमारी एक्शन होगी इस प्रकार से। आने वाला कल, टुमारो, टुडे, टुमारो, पठति, पठिष्यति। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ मूल शब्द लिखे हैं। जब इसका उच्चारण मैं करूंगी, साथ में आई वॉन्ट यू टू से दिस विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट। पठ, टू रीड,
पठति, पठिष्यति, पत टू फॉल, पतति, पतिष्यति, क्रीड टू प्ले, क्रीडति, क्रीडिष्यति, वद टू स्पीक, वदति, वदिष्यति, स्मर, स्मृ टू रिमेम्बर, याद करना, स्मरति, स्मरिष्यति, कर, क्री यानी करना, टू डू, करोति, करिष्यति। इसके वाक्य कुछ इस तरह से बन सकते हैं जैसे कि अहम क्रीडामि, अहम क्रीडिष्यामि, अहम वाक्यम वदामि, श्वः अहम वाक्यम वदिष्यामि। उसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स, भव होना, टू बिकम, भवति, भविष्यति। इससे आपको ये भी अंदाजा आ गया होगा कि भविष्य काल का नाम भविष्य काल क्यों है, क्योंकि उसका रूट है भव यानी भूभव और वो खुद रिप्रेजेंट करता है खुद का अर्थ को, यानी कि होगा। खाद टू ईट, खादति, खादिष्यति। आगे के जो 3 शब्द है उनके कैप्टन्स कौन है आपको पता है? उनके कैप्टन्स है अय, क्योंकि ये दशम गण को बिलोंग करते हैं। 10th टीम कैप्टन नेम अय, जो स्टोरी हमने पहले के एपिसोड में डिटेल में डिस्कस की है। इफ यू हैव मिस्ड दैट एपिसोड, प्लीज गो टू दैट एपिसोड एंड वॉच इट। प्रेष, स्थाप, शाल सब में हमने अय ऐड किया है, जिससे वो बनता है प्रेषयति, टू सेंड, प्रेषयति, प्रेषयिष्यति। स्थाप यानी कि रखना, स्थापयति, स्थापयिष्यति। प्र प्लस शाल जिसका अर्थ है रगड़ रगड़ के साफ करना, प्रक्षालयति, प्रक्षालयिष्यति। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज कि इन 3 को हम साथ में इसीलिए याद रखेंगे क्योंकि जहां जहां पे हमने अय का कैप्टन का नाम लट लकार में दिया है, वही कैप्टन का नाम अय के साथ ही हमारी जो ईश्य का फ्लेवर है बटर वाला, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, अब इस ब्रेड बटर को क्यों ना कुछ हर्ब्स वाला बटर यूज करके थोड़ा चिली ब्रेड, गार्लिक ब्रेड जैसा कुछ बनाया जाए। सो these words will become very important because the flavor has to be perfect. इसका रूल बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई ऐसी धातुएं दिखती है that is having some e, so just convert the e into a. आप उस e की मात्रा को प्रमोशन दे करके a बनाएंगे। मील हो गया मेल, लिख लेख, नी ने। इसी प्रकार से एक और मात्रा है that needs to be promoted and that is called उ। तो श्रु का प्रमोशन यानी कि वृद्धि होगी श्रो में, और इसीलिए ओ की मात्रा के साथ ईश्य नहीं रह सकता, एक ही मात्रा वहां पे रह सकती है, इधर ओ और ई, इसीलिए ई ने ड्रॉप किया एंड डायरेक्टली वी आर एडिंग श्य। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस से द सूची। मिल यानी मिलना, टू मीट, मिलति, मेलिष्यति। लिख लिखना, टू राइट, लिखति, लेखिष्यति। निनय यानी ले जाना, टू टेक अवे, नयति, नेष्यति। अब उ वाला एक शब्द, श्रु यानी सुनना, टू लिसन, शृणोति, श्रोष्यति। ये मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसीलिए रखा है कि whenever your teacher wants to ask some difficult question, तो वो इन्हीं शब्दों में से होगा। So please note these words very carefully. अब आगे बढ़ते हैं। For those people who are having sweet cravings, let's move to jam butter. Jam butter वाले जो शब्द है वो कुछ ही लोग को पसंद है, तो इसीलिए जो हमारा जैम है यानी कि क्ष, वो इन 4 धातुओं में कॉमनली देखने मिलता है। So let's see who are they. त्यज यानी छोड़ देना, त्यजति, त्यक्ष्यति। पृच्छ यानी पूछना, टू आस्क, पृच्छति, प्रक्ष्यति। दृश्य पश्य यानी देखना, पश्यति, द्रक्ष्यति। और ऊपर के साथ जो विषय है, उपविश यानी बैठना, टू सिट डाउन, उपविशति, उपवेक्ष्यति। लेट अस सी प्रमोशन यहाँ पे किसी को मिलता है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे है विषय धातु जिसमें ई है। जब भी धातु में ई होगा तो उसका प्रमोशन ए में हो जाएगा, जो यहाँ पे हुआ है। अनदर थिंग टू बी नोटेड इज जहां जहां पे हमने ऋषि का रि पृच्छ और दृश्य में है, वहां पे हम उसे र में कन्वर्ट करेंगे। सो प्री हो गया प्र और द्रि हो गया द्र। इसके सिवाय
आप बहुत स्मार्ट है, आपने ये नोट किया ही होगा। ये जैम बटर की क्रेविंग करने वाले लोग कौन है? बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पे जो धातु है जिसका कन्वर्जन क्ष में हुआ है, उसमें दो कॉमन अक्षर देखने मिलते हैं। इन दोनों में जो अक्षर देखने मिलता है कि उनका सेकेंड लेटर इज हैविंग च वर्ग, च छ ज ज। इनके जो अक्षर है दे आर क्रेविंग फॉर दिस ब्रेड बटर क्ष। एंड द सेकेंड थिंग इज दृश्य और विष, दोनों में जो श है दैट इज ऑल्सो अ चाइल्ड। श इज क्रेविंग फॉर दिस जैम बटर। सो ये चार को अलग से याद रखेंगे एंड दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड वेराइटी। लेट अस सी कि ये स्पाइसी कौन खाते हैं। लेट्स मूव टू चटनी एंड ब्रेड। चटनी बटर क्रेविंग करने वाले ये स्पाइसी लोग मोस्टली एक सिंगल लेटर में दिखाई देते हैं, जैसे कि पा, डा, न्या, स्था। तो ये सिंगल लेटर वाले जो मेन रूट यानी कि मूल धातु है, उनको ये स्पाइसी चटनी ब्रेड बहुत पसंद है। उनका कन्वर्जन कैसे होता है? लेट्स सी। पा पीब यानी टू ड्रिंक, पीना। पीबती, पास्यति। दा यानी कि देना, टू गिव। ददाती, दास्यति। ज्ञा यानी कि जानना, टू नो। जानाति, ज्ञास्यति। उत प्लस था, स्था तिष्ठ के साथ एक उपसर्ग उत ऐड किया हुआ है, जिससे उसका मीनिंग है उठना। बैठने के बाद जो उठना है वो उत्तिष्ठति, और भविष्य काल में उसका होगा उत्स्थास्यति। प्लीज नोट कि यहाँ पे जो स्था है उसका स हमने निकाल दिया है। तो ये है उत और था, और उसके बाद हमारा चटनी का नाम स्य, जो आपको पता है। तो पास्यति, दास्यति, ज्ञास्यति, उत्थास्यति, ये चार है रिट लकार के स्य वाली वैरायटी। अगर आपने ये कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है तो मुझे इन 5 वाक्यों के उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। अब तक के लकारों में से हमने लट लकार, रिट लकार और लंग लकार सीखा है। कुछ लकार अभी भी बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल पुनर्मिलामः। Do some Parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah. Dhanyavadah.